और ऊंचा उठा और फिर धीरे धीरे शरीर का आभास जाता गया। ऐसा लगा जैसे मैं एक वृक्ष की तरह पृथ्वी से जुड़ा, पर दूर अनंत तक मेरी बाहें फैलती जा रही हैं। फिर चारों ओर अनंत शून्य की अनुभूति हुई। एक इतनी सघन शांति उजागर हुई, जैसे जैसे एक झरना हो शांति का, जिसमें स्नान कर मेरा रोम रोम आनंदित हो। मुझे इसकी अनुभूति हुई। अब तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं रह गया सिद्धार्थ। नहीं गुरुदेव। इस ध्यान को साधने में मुझे 70 वर्ष लग गए, तुमने वही 2 माह में कर लिया। मैं धन्य हो गया। नहीं गुरुवर, आपकी और मेरी बराबरी असंभव। जब तक मैं ध्यान में था मेरा मन शांत था। जैसे ही मेरा ध्यान भंग हुआ, वही पीड़ा और व्याकुलता ने मुझे आ गया। इसी सारस की चित्तार मेरे सामने वो सारे दुख, पीड़ाएं, व्याकुलता सब सामने ला खड़े कर दी। गुरुदेव, मुझे इस पीड़ा और व्याकुलता से मुक्ति का मार्ग समझाइए। मेरे पास जो भी ज्ञान था वक्त मैंने तुमने उड़ेल दिया। मेरा पात्र खाली, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरी आयु हो चली है, मेरी प्रबल इच्छा है मेरे पश्चात इस आश्रम की भागदौड़ तुम संभालो। गुरुदेव, मैं? हाँ सिद्धार्थ, ज्ञान में अब तुम मेरे बराबर हो गए हो। उसी ज्ञान से आने वाले दियों को प्रज्वलित करो। गुरुदेव, आपने मुझे इस योग्य समझा, पर इस विषय में सोचने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, सोच लो। मुझे तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। प्रणाम गुरुजी। अग्नि का स्वभाव कितना मधुर है। ठंड में ठिठुरते लोगों को ताप देती, भूखों को भोजन बनाने की ऊर्जा। परंतु ये अग्नि एक ही घर की सीमा में बन जाती है। एक परिवार को सुख देने के लिए अग्नि अनगिनत मानवों को अंधकार और यातना में तो नहीं छोड़ सकती। गुरु की आज्ञा के आगे मैं नतमस्तक हूं, पर मैं यहां ठहर नहीं सकता। साधना के मार्ग में मैं जहां तक पहुंचा हूं, उसके आगे बहुत बड़ी अनंत की यात्रा तय करनी है। मुझे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग खोजना है। गुरुवर, सिद्धार्थ आश्रम में कहीं नहीं है। कहीं वो हमें छोड़कर तो नहीं चला गया? सिद्धार्थ को अनुमति की आवश्यकता नहीं है, और मुझे विश्वास है वो मुझे बताए बिना नहीं जाएंगे। कहीं नहीं गया सिद्धार्थ। वो देखिए, पानी में श्वास रोकने का ध्यान करके आ रही है। सिद्धार्थ, मुझे तो लगा तुम हमें छोड़कर चले गए हो। मेरी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के योग्य
केवल तुम ही हो सिद्धार्थ। इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो बस। यह आपका मुझ पर अपार स्नेह है गुरुवर, और मेरे मन में कुछ और। कहो, निर्भय होकर कहो। गुरुवर, मैं आश्रम छोड़कर जाना चाहता हूँ। आप जैसा गुरु पाकर मैं धन्य हूं। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ध्यान के साथ सोपान की विद्या और उसका अनुभव मुझे था, तो मैंने तुम्हें सौंप दिया। तुम्हारे जैसी उज्जवल आत्मा को और आगे जाना है। ध्यान समाधि के 8वें सोपान तक तुम्हें पहुंचना है, संभवतः उससे भी कहीं आगे। गुरुवर्य, अब आप ही मेरी दिशा निर्देश कीजिए कि ध्यान समाधि के 8वें सोपान का ज्ञान मुझे कौन दे सकता है। उसके लिए तुम्हें मगध जाना होगा। वहां आदरणीय मुनि उदाका रामापुत्ता तुम्हारे आगे के आध्यात्मिक मार्ग में सहायक बने। गुरुवर, यदि मैं अपना मार्ग खोजने में सफल रहा तो आपको आकर अवश्य बताऊंगा। मुझे इसकी प्रतीक्षा रहेगी। यदि इस वृद्धावस्था ने अवसर दिया तो। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? तुम भी उनके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा दो। कदाचित ये अवसर फिर कभी मिले ना मिले। वो देखो, युग पुरुष चला जा रहा है। युग युगांतर के पश्चात ऐसा युग पुरुष धरती पर अवतरित होता है और धरती पावन धन्य हो जाती है। ठहरो, यह आश्रम है, यहाँ आदर से आया जाता है। तुम भूखे नंगों का मैं आदर करूंगा? हमारे गुरु कहाँ हैं? अलार कलाम वहां है। उनसे मिलना हो तो विनय से उनके पास जाइए। हाँ। सिद्धार्थ कहाँ है? सिद्धार्थ यहाँ आए थे, 2 माह रह के चले। कहाँ चले गए? आपका परिचय? हम उसके भाई हैं। अंतिम बार हमने सिद्धार्थ को निकलते हुए देखा है। वो कहाँ गए हैं मालूम? पवन किस दिशा में बहती है क्या तुम जानते हो? आप असत्य नहीं बोलते हैं गुरुदेव, परंतु आपने सिद्धार्थ के भ्राता को ये क्यों नहीं बताया कि सिद्धार्थ उड़ाका रामापुट्टा के आश्रम में गए हैं? क्योंकि मुझे आभास हो गया था कि सिद्धार्थ का भ्राता उसे हानि पहुंचा सकता है। अर्थात वो सिद्धार्थ की हत्या भी कर सकता है। ओ सुनिए भाई, ये मुनि उदाका रामापुत्ता के आश्रम का मार्ग कौन सा? मुनि उदाका रामापुत्ता जी, उनका आश्रम राजगृह से पूरब की ओर है। आप इसी राह से आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये सैनिक पशुओं को कहाँ ले जा रहे हैं? राजगृह ले जा रहे हैं।
क्यों? वहां इनकी बलि देंगे। बलियो? उठ चलो। क्यों निर्दोष पशु पर अत्याचार कर रहे हैं आप? ऐसा बाबा, हमारा मार्ग छोड़ो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ पर आपका मार्ग नहीं छोड़ सकता। पहले आप ये बताइए कि निर्दोष पशुओं को कहाँ लेके जा रहे हैं? इन सबको बलि के लिए ले जाया जा रहा है। आप इन निर्दोष पशुओं का वध करना चाहते हैं? ये आपका धर्म है। तो फिर इन पशुओं की बलि देने से पहले आपको एक नर बलि देनी होगी। ये मेरा धर्म। कौन देगा नरबली? मैं दूंगा नर बलि। क्यों हमारे आड़े आ रहे हो? हमें हमारा काम करने दो। हमारे महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमारी प्रथा है कि यज्ञ के बाद बलि दी जाती। किसने बनाई ऐसी प्रथा? उसने जिसके आगे आप सर झुकाकर नमन करते हो। वो मैं कुछ नहीं जानता। हमें तो सिर्फ अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मुझे अपने धर्म का पालन करने दीजिए। मैं इन पशुओं को ले जाने नहीं दूंगा। जाओ और जाकर कह दो अपने महाराज कि बलि के पशुओं को रोके एक सन्यासी खड़ा है रहा। तुम हमारे महाराज को चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं मानव धर्म का पालन कर रहा हूँ। यदि हमारे महाराज का आदेश न होता कि साधु संत का आदर करो, तो हम इसी वक्त आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। तो कर दीजिए। महाराज, 101 पशुओं की बलि यहाँ चढ़ाई जाएगी। उत्तर में मंडप सजाया जाएगा और 1001 विधियां उधर होंगी। ध्यान रहे किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। महाराज की जय हो। तुम तो बलि के पशुओं को इकट्ठा कर दे गए थे। जी महाराज, पर पता नहीं कहां से बीच में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी? ये सूचना लेने आए हो? महाराज, वो बीच मार्ग रोके खड़ा है। कहता है कि मैं पशुओं की बलि न होने दूं। ये मगध नरेश बिंबिसार का राज्य है। क्या बड़े बड़े हमारे भय से थर्राते? वो किसी से नहीं डरता महाराज, मरने से भी नहीं। समझाया, डराया, धमकाया, पर उल्टा मुझे ही कहने लगा कि पहले मेरी बलि दो, उसके बाद पशुओं को ले जाओ। इतना हट? फिर तो उसे हमें अवश्य मिलना पड़ेगा। देखो कौन है जो मगध नरेश बिंबिसार के सामने अपना सर उठाने का साहस कर रहा है। महाराज, सर काट के ही ले आते हैं। ये मेरा राज्य है, यहाँ केवल मेरा आदेश चलेगा। असंख्य राज्य बने, असंख्य राज्य बिगड़े, अंत ही जीवन का परम सत्य है। अब धर्म की शिक्षा तुम मुझे दोगे? धर्म के नाम पर यदि अधर्म होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। यदि सन्यासी नहीं होते तो अभी तुम्हारी बलि चढ़ा देता मैं। सन्यासी की हत्या के पाप से आज मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। आज पंडिता, आज पंडिता, सन्यासी? इतने बड़े पाप से तुमने मुझे आज बचा लिया। आपके हाथ मुझे मृत्यु भी स्वीकार, परंतु इस जीव की हत्या का पाप कहीं अधिक बड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं मित्र कि मैं जीऊं या मरूं, प्रश्न ये
जीवन और मरण के इस चक्र से मुक्ति का कोई तो मार्ग है। यदि है तो उसे खोजना मेरा लक्ष्य है। नहीं तो इन मूक पशुओं की तरह अकारण ही जीऊंगा और अकारण ही मर जाऊंगा। क्या दोष है इन निर्दोष पशुओं का जो महाराज बिंबिसार आपको इनकी बलि देनी होगी? इनमें भी हमारी तरह जीवन की ऊर्जा है। ये कौन सा धर्म जो कहता है कि एक निर्बल को मारने से अशुभ समय टल जाता है? यदि इन मूक पशुओं के मुंह में जीवा होता तो ये भी पूछते कि पाप करे कोई और भरे कोई। यदि ये धर्म है तो आज एक निर्बल सन्यासी आपसे कहता है कि ये अधर्म है। आज मेरे मित्र ने मुझे अधर्म से बचा लिया। आज से मगध में कोई बलि नहीं दी जाएगी। सिद्धार्थ, तुम्हें इस अवस्था में देख ना सकूंगा, इतना बल नहीं है मुझे। बिंबिसार गद्दों पे सोए और सिद्धार्थ क्या धूल मिट्टी में। नहीं सिद्धार्थ, मेरे साथ राजमहल में चलो, वहां तुम्हारी साधना में कोई विघ्न नहीं आएगा। नहीं महाराज बिंबिसार, जिस तरह आज इस निर्दोष पशु को मैंने बचाया, उसी प्रकार असंख्य मनुष्य पशु जीवन के दुखों से जूझ रहे। सर्वम दुखम दुखम, इस पीड़ा इस दुख का अंत मैंने पा लिया तो मैं सारे जीवों को शांति के मार्ग पर ले जा सकूंगा। औरों के दुख दूर करने के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसी महान आत्मा ने मित्रता कर मुझ पर कृपा की है सिद्धार्थ, मुझ पर कृपा। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। बिंबिसार इतना मूर्ख नहीं है सिद्धार्थ। जिस तरह खिलती धूप को मुट्ठी में बांधा नहीं जा सकता, उसी तरह तुम्हारे इस अलौकिक चित्त को मेरे जैसा निम्न व्यक्ति क्या रोक सकेगा? सिद्धार्थ, मित्र को एक वचन दोगे? जब भी तुम्हें मुक्ति का मार्ग मिल जाए तब उसका ज्ञान देने के लिए इस बिंबिसार के पास आओगे। वचन दिए। एक मित्र ये बात समझा सकता था जिसने सब खो दिया उसी ने सब पा लिया, और जिसे ऐसा लगता है कि उसने सब पा लिया उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। प्रणाम महाराज। मैंने वस्त्र का त्याग कर दिया है, अब ये पृथ्वी ही मेरा वस्त्र है। आप ठंड से ठिठुर रहे थे तो अपनी तपस्या से मैंने ठंड पर जीत पा ली, शरीर की सारी सीमाओं को तोड़ डाला है। क्षमा करें। महाराज, अब इसे ग्रहण करें। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। आपने ये मार्ग क्यों चुना? अपनी तपस्या से
अपनी साधना से इस शरीर को इतना कठोर बना लो, इसकी सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाए। मुक्ति का यही मार्ग है। मुक्ति क्या है? परम आनंद। पर दुख के सहारे परमानंद कैसे मिल सकता है? जिसे तुम दुख कहते हो वो हमें दुख नहीं लगता। हम आनंदित हैं कि हम अपनी साधना के मार्ग पर अटल हैं। और हमें मुक्ति मिलेगी। इस क्षण का ही भरोसा है, तो इस क्षण की बात करूं? कहो ना। तुम्हारी प्यास तो तुम्हारी आंखों से छलकती है। आपकी कठिन तपस्या मुक्ति के लिए किसी और लोक में स्वर्ग पाने की कामना। मेरी इच्छा है दुख के इस विशाल महासागर में जहां हर जीव भूला और भटका हुआ, उसका अंत कैसे किया जाए। स्वर्ग मिले तो केवल मुझे ही क्यों, समग्र संसार को क्यों नहीं? हमारे विचार महान है। तुम दिशावान बनोगे, असंख्य आत्माओं को आनंद का मार्ग दिखाओ। तथास्तु। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा।